Hello, Bacho. Let's read the question. The question says, suppose you are Saint Peter and have been denied food by little woman. Angered by her greed, you have turned that woman into a woodpecker. Write a diary entry in about 150 words describing your experience. मान लीजिए आप सेंट पीटर है और आपको वो लिटिल वुमन जो है वो फूड नहीं दी खाने के लिए, और आप बहुत गुस्सा हो गए उनकी लालच को देख करके, और आपने उस वुमेन को बदल दिया है एक वुड पेकर में। सो आपको एक डायरी एंट्री लिखना है 150 वर्ड्स का, ये डिस्क्राइब करते हुए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा था वो करते वक्त। सो क्या की पॉइंट्स हम ध्यान में रखेंगे? सबसे पहला बात, वो ट्रैवल किए थे बिना फूड के, लोगों को वो रिलीजियस वैल्यू सिखा रहे थे, प्रीच कर रहे थे। ही ट्रैवल होल डे विदाउट फूड टू प्रीच पीपल। देन ही केम टू अ ओल्ड वुमेन्स कॉटेज एंड आस्क्ड फॉर फूड बट शी टर्न आउट टू बी ग्रीडी। और फिर वो आते हैं एक बूढ़ी औरत के कॉटेज में, और वहाँ पर आके वो फूड मांगते हैं उनसे, लेकिन वो बहुत लालची निकलती है, राइट? She did not give away any cake from her large cake store and started making new cake for Saint Peter. और जब मांगने पे केक, वो एक भी केक नहीं देती है अपने इतने बड़े केक के स्टोर से, बल्कि वो एकदम शुरू से एक नया केक बनाने लगती है सेंट पीटर के लिए। और जो सेंट पीटर है वो ऐसा बिलीव करते हैं, सेंट पीटर बिलीव्स दैट ह्यूमन शुड शेयर देयर ब्लेसिंग्स विद देयर नीडी विद द नीडी एंड पुअर। जो सेंट पीटर है वो ऐसा मानते हैं कि जो इंसान है उन्हें हमेशा अपने ब्लेसिंग्स को, अपने कंफर्ट्स को ज़रूरतमंद और गरीब लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। सो ये की पॉइंट्स ध्यान में रखते हुए हम क्या आंसर लिख सकते हैं? जैसे कि डायरी एंट्री होती है, हमें एक डेट लिखना पड़ेगा। मैंने 11 जून 2022 डेट लिख लिया है मैंने। फिर डियर डायरी से हम शुरू करेंगे, और क्या लिख सकते हैं हम? तो ये लिख सकते हैं जो मेरा एक्सपीरियंस था उस कॉटेज में, उस लिटिल वुमन के कॉटेज में, बहुत ज़्यादा डिसहार्टनिंग था, मतलब बिल्कुल डिसअपॉइंटिंग था। और मैं बहुत ज़्यादा थक गया था, मुझे भूख लगी थी, और मैं पूरे दिन उपवास रखा था। जैसे ही मैं उस वुमेन के कॉटेज में अप्रोच किया उसे जा करके, तो मैंने सोचा कि शायद वो मुझे फूड सर्व करेंगी, है ना? लेकिन वो केक बेक करने लगी अपने चूल्हे पे, और मैंने ये भी एक्सपेक्ट किया था जो वुमेन है वो मुझे ऑफर करेंगी अपने घर, अपना प्लेस, ताकि मैं वहाँ रेस्ट कर सकूँ कुछ देर में, कुछ देर के लिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, बल्कि उनका जो एक्शंस होता है, उस बूढ़ी औरत का जो एक्शंस होता है वो बिल्कुल उल्टा ही होता है जैसा मैं उम्मीद किया हूँ। ठीक है। और ऐसा खुलासा होता है कि वो एक लालची और बहुत कंजूस रहती है, इसीलिए वो मेरे लिए बिल्कुल छोटा से छोटा केक बेक करने लगती है। पर भी मुझे वो बिल्कुल जो सबसे पतला केक था, जो कि बिल्कुल वेफर की तरह था, वो भी वो ऑफर नहीं करना चाह रही थी मुझे। और फिर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। उसके उसके अंदर मैं देख नहीं पाता हूँ काइंडनेस, दया। वो दयावान नहीं है, उसके अंदर दूसरों के प्रति प्यार नहीं है। इस चीज़ को देख के मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और मुझे ऐसा लगता है कि वो डिज़र्व नहीं करती है एक ह्यूमन लाइफ। और मैं ऐसा बिलीव करता हूँ जो ह्यूमन होते हैं वो उसे हमेशा शेयर करना चाहिए अपनी चीज़ों को। और जैसे कि वो वुमेन ने रिफ्यूज़ कर दिया एक छोटा सा अमाउंट ऑफ केक देने से भी, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं भी इसे कुछ ऐसा सबक सिखाऊं कि ये भी अपने फूड को इजीली ऑब्टेन ना कर पाए, है ना? और मैंने इसे एक वुड पिकर में बदल दिया, ताकि उसे डिग करना पड़े, खोदना पड़े हार्ड वुड को पूरे दिन, तभी जाकर उसे थोड़ी सी फूड मिल सके, राइट? सो मैं समझ सकता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा कठोर पनिशमेंट है, बहुत कठोर दंड दिया है मैंने उसे, लेकिन उसके अंदर बिल्कुल केयर करने का तरीका नहीं है दूसरों के प्रति, और वो दान भी नहीं करती है। जो उसके पास है वो शेयर भी नहीं करना चाहती है, वो बिल्कुल दयालु भी नहीं है। सो मुझे उस पर दया नहीं आनी चाहिए, वो उस काबिल नहीं है कि लोग लोग उसके ऊपर दया आए लोगों को। और मैं चाहता हूँ जो भगवान है वो हमेशा इस वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करे ऐसे लालची लोगों से, सेंट पीटर। सो हम नाम लिखकर खत्म करते हैं अपना डायरी राइटिंग। लेट्स फ्रेम द आंसर नाउ। 11 जून 2022, डियर डायरी। My experience at the cottage of Little Woman was disheartening. I was tired and hungry because I fasted the whole day. As I approached this woman's cottage, I expected to be served food because she was baking cakes on the hearth. Hearth means
the fireplace. I also expected the woman to offer me a place to relax for a while in her comfortable cottage. However, her actions were the opposite of what I expected. She revealed herself to be both greedy and miser, as she baked smaller and smaller cakes but couldn't offer me even the thinnest cake like a wafer. I was angry to see she lacked love and kindness. She did not seem deserving a human life. I believe that humans should value sharing, and since the woman refused to give even the smallest amount of cake, I decided that she should not be able to obtain food easily. I turned her into a woodpecker so she would have to dig through the hardwood all day long for little food. I understand that this is a harsh punishment, but those who lack compassion and charity and kindness are not worthy of sympathy. May the Almighty protect the world from the greedy people. Saint Peter. I hope you understood it well. Thank you. Best of luck.